जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीनियस में। मैं हूं प्रिंस, नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए दोस्तों, भाई वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी छूट मिलेगी, वो सब तो आपने बार बार देखा होगा, आपका दिमाग भी खराब हो गया होगा। लेकिन उस टॉपिक में बात नहीं करूंगा। अब बात करूंगा कि भाई पढ़ाई कैसे करें यार। आपके दोस्तों यहां पर जो पुराने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उसकी प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भागना नहीं है। बाबू सोना को भूल जाओगे अगर एक बार दोस्तों मेरी मैथ की आपने क्लास ले ली। रियलिटी बता रहा हूं मैं। जिसके दिमाग में दोस्तों गोबर ही बड़ा हुआ है ना, वो भी दोस्तों यहां मैथ के सवाल चुटकियों में निकालेगा। रियलिटी बता रहा हूं मैं। आपको मैथ से डर लगता था, प्यार सा सिर्फ बाबू सोना से। अब दोस्तों आपको बाबू सोना से डर लगेगा, प्यार हो जाएगा मैथ से। ये रियलिटी बात है। थोड़ा बस सवालों को लाइन मार के देखिएगा, आपके समझ में, दिमाग में, खोपड़ी में जो है एक बार में सवाल बढ़ जाएंगे। रियलिटी बता रहा हूं मैं इस बात को। थोड़ा सा देखिएगा, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये जो सवाल आपकी फोन की स्क्रीन पर आ चुका है ना, इसको उड़ाना है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को उन लोगों के बारे में बता दूं जो लोग ये बोलेंगे कि भाई ये पेपर में नहीं आते। मेरे दोस्त, यही पेपर वाले सवाल ले रहा हूं मैं यहाँ पर, यही पेपर वाले सवाल ले रहा हूं, क्योंकि ये पेपर में आए हुए सवाल है, ताकि आप ये ना बोल पाए मेरे लिए कि भाई ये पेपर में नहीं आते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे आप थोड़ी आएंगे सवाल, ये तो पुराने वाले होते हैं यार, नए वाले कराओ ना। मेरे दोस्त, अब भी ऐसा ही लेवल आएगा लेवल ऐसा ही, टेंशन की बात नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूं। ये 2019 का जो अभी एग्जाम हुआ था ना आपका यूपी पुलिस का, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। यहां पर मैं आपको खुद भी दिखा देता हूं एक बार, देखिए, ताकि आप बाद में ये ना बोले। यहां पर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा तो देख लीजिए भैया थोड़ा सा, और ये देख लीजिए थोड़ा सा पीछे दिखा देता हूं मैं, क्योंकि भाई ऐसे चमकेगा नहीं, ठीक है। इसमें से दोस्तों मैं आपको करा रहा हूं भाई, और ये एक यहां पर 27/7/2019 का पेपर है। अगर यकीन नहीं है तो खुद के पास पेपर होगा, क्योंकि भैया 2-3 बार एग्जाम दे दी होगी आपने भी। नहीं दिया है तो सर्च कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चन आया था, ये नहीं होता। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में आपने क्वेश्चन तो देख लिया भाई, मेरी बातों पर ध्यान आपने कम दिया होगा, क्वेश्चन में ज्यादा दिया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कैसे करते हैं, सेकंडों में क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए भाई, इसमें लिखा है कि भाई 30% और दोस्तों 10% के दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई। थोड़ा सा टाइम लूंगा भाई क्वेश्चन पर, थोड़ा सा क्या है, मैं क्वेश्चन पर टाइम लूंगा और आपको इसके बाद जो है बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन को मैं करता हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लूंगा बस, थोड़ा सा। मान लीजिए दोस्तों आप जो है भागे भागे मुंह उठा के चले गए कहां पर, दुकान पे चले गए, जो कि दोस्तों दुकान है किसकी, बुस्केट वाली या शर्ट वाली दुकान है। वहां पर आपने मेरी जैसे टॉप वाली शर्ट पूछी, भैया गुरुजी वाली जो शर्ट है अच्छी दिखा दे, उसने दिखा दी भाई, ले गुरुजी वाली। आपने देखा 1000 रुपए की, अरे भाई पागल क्यों बना रहा है, 1000 रुपए की शर्ट है ये तो, गुरुजी ने तो बताई 700 रुपए की, कैसे मजे ले रहा। अरे भैया उसने बताया यार कोई टेंशन नहीं भैया, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो शर्ट 1000 रुपए की और दोस्तों 30% के बाद 700 रुपए की पड़ेगी आपको शर्ट, ठीक है। तो यही बात तो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं। कैसे, उसने यही तो बोला है कि भैया एक वस्तु को 900 यहाँ 30% और 10% की छूट देने के बाद जो है उस वस्तु को 945 में बेचा। यानी आपको तो 945 में लपेट दिया, लेकिन उस पर प्राइस क्या छपा हुआ था वो आपसे पूछा है। सिंपल सी बात यही है, बस और कुछ नहीं है। आपको 2 बार डिस्काउंट दिया उसने, 30% का फिर 10% का। उसने बोला भाई आप हमारे अच्छे कस्टमर है, तो गुरुजी की बात आई है तो 10% और देंगे हम आपको। उसने 10% का और आपको डिस्काउंट दे दिया। तो भैया पहले दिया 30% का, उसके बाद 10% का। तो करना क्या है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। फ्रैक्शन में तोड़ना तो आते ही होगा। इसके नीचे 100 कर लीजिए, इसके नीचे भी 100 कर लीजिए, परसेंट हटा दीजिए, परसेंट हट गया, परसेंट गया बाबू सोना के पास में, बस काट लीजिए। ये कट गया तो ये कितना हो गया, ये तो था दोस्तों हमारा पहला वाला प्राइस, यानी 10 की वस्तु थी, उस पर 3 रुपए की आपको मिल गई छूट। ये ऊपर वाली क्या है, छूट है ये। अब 10 की वस्तु को जब 3 रुपए की छूट मिल जाएगी तो कितने बेचेगा, 7 रुपए में। सिंपल सी बात है भाई। अब दोस्तों यहाँ 10 रुपए की छूट मिल जाएगी तो इसको कितने बेचेगा, 1 रुपए की छूट मिलेगी इस पर 10 पर, तो इसे बेचेगा 9 में। सिंपल सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर विक्रय मूल्य है, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। ये क्या है, लागत मूल्य, यानी दोस्तों उस बुस्केट पर लागत मूल्य छपा हुआ था, यानी दोस्तों अंकित मूल्य, जिसे दोस्तों MRP बोलते हो। अब 9 सत्ते क्या होता है भैया, 63 होते हैं मेरे दोस्त। अब 9 सत्ते 63, गुरु जी गुणा क्यों करिए, प्लस भी तो कर सकते हैं मेरे दोस्त। जब भी अगर सक्सेसफुल अकाउंट की बात आए तो गुणा करनी चलती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये तो हो गया 100 रुपए। यानी 100 रुपए की वस्तु आपको 63 रुपए में लपेट दी भैया उस दुकानदार ने। बहुत अच्छा दुकानदार था, 63 रुपए की बेच दी। लेकिन उसने ये थोड़ी बोला है कि 63 रुपए की बेची थी, उसने बोला है भैया आपको जो है उसने 945 रुपए की लपेटी बुस्केट। तो 945 से 63 का मान कितना है, 945। हमें निकाला 100 का मान, गुरुजी फंस गए, इतनी लंबी संख्या कैसे कटेगी। अरे मेरे दोस्त फंसे नहीं है, बस आपकी भावना के साथ खेला जा रहा है। थोड़ा सा लाइन मारिए थोड़ा सा सवाल पे, बस हो गया। अब देखो 6 3 9 और 5 4 9 9 18 कट गया भाई 9 से। 9 7 63, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 9 5 45, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 ही 15 35, 15 बार कट गया, 15 गुणा कर देंगे 100 में, 1500 आंसर इसका राइट आंसर आ गया। कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ती है,
समझ में नहीं है, दोबारा समझा देता हूँ। ये दोस्तों 63 था, ये 945 था, समझ में आया। मैंने इसे 7 से काटा, सॉरी 9 से काटा, 9 7 63, फिर इसे 9 से काटा, 9 एकम 9, ना जाने 0, 9 5 45, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 105 हो गया। अब ये 7 से भी कट जाएगी, जब भाई आगे बोला है तो 7 से भी कटेगी। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 ही 35, अब 15 जो आया है ये 1 की वैल्यू आई है 15 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लागत मूल्य हमारा 100 है, तो 1 की वैल्यू 15, 100 की वैल्यू कितनी 1500, तो 1500 भैया इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर लिखा है बी में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए किस किस के भेजे में ये सवाल बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ तो गया होगा, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, बढ़ तो गया होगा, लेकिन बता नहीं रहे हो आप। बढ़ गया होगा पक्का दोस्तों, पक्का बढ़ा या नहीं बढ़ा मुझे बताइए। बिल्कुल बढ़ गया होगा भैया, बिल्कुल बढ़ गया होगा यार। तो वास्तव में ये सवाल आपके खोपड़े में बढ़ गया होगा, और बाबू सोना से बोल देना कि अब हम पढ़ाई करेंगे, अब हम तेरे चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुमा लिया तूने। पहली वाली वैकेंसी में नंबर नहीं आया तेरे वजह से, और इस वाले में नहीं आया, अब तो नंबर लेके ही मानेंगे। तो ये पहला सवाल आपने कर दिया। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना, खोपड़ी में अगर आपकी बढ़ गया है, तो एक बार दोस्तों ये जो थंबनेल अंगूठा होता है ना, मुझे दिखा दीजिए, ऐसे करके नहीं, अरे लाइक करके दिखा दीजिए यार, ऐसे करके तो आप मुझे चिढ़ाओगे यार, ऐसे नहीं, लाइक वाला ठोक दीजिए। समझ में आया? इसका एक और तरीका होता है भयंकर वाला, जिसको ये समझ में नहीं आया वो भी समझ लीजिए दूसरे वाले तरीके से। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब भी दोस्तों लगातार सक्सेसफुल अकाउंट की बात की जाए, यानी पहले 30% उसके बाद 10% की छूट दी जाए, दो बार छूट दी जाए, तो करना क्या है, कुछ नहीं है, आपको a प्लस बी, a गुणा बी, ये याद कर लेना है, बटे में 100, आपका सवाल निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस ये याद करना है। a का यहाँ पर 30% का डिस्काउंट, फिर b 10% का डिस्काउंट। गुरु जी माइनस में क्यों लिख रहे हो? अरे भैया जब डिस्काउंट देते हैं तो माइनस में तो देते हैं। मान लीजिए 100 की वस्तु थी, 30% डिस्काउंट दे दिया तो माइनस 30% तो घटेगा, इसलिए मैंने माइनस 30 लिखा। उसके बाद दोस्तों 30 गुणा 30, अब आप बोलेंगे गुरु जी क्या कर रहे हो, ये प्लस माइनस माइनस कहाँ गया, ये माइनस लगाओ ना यहाँ पे। अरे मेरे दोस्त माइनस की गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। इतना समझ सकते हो यार, माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, उसके बाद नीचे 100 है तो 100 लिख दिया मैंने। अब गुरु जी क्या करेंगे, गुरु जी देखो अब करेंगे भैया, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, अब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के बनता है कितना 40, अब ये प्लस का 3 हो गया। अब दोस्तों जब यहाँ इसमें से घटाएंगे तो माइनस का क्या होता है 37 बचेगा, ठीक है 37 बचेगा। तो हमने सोचा 100 की वस्तु में से हमने 37 का उसने दोस्तों छूट दे दी, तो कितने की बेची उसने वस्तु, वो बेची 63 रुपए की, 63% वो उसने बेच दी। अब 63% की वैल्यू तो दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, वो जो दी हुई है कितनी दी हुई है 945 दी हुई है, तो वहां भी तो 945 आया था, 63 का मान आया था नहीं आया था। जैसे मैं 9 से काटा था, यहाँ 100 आ गया, आ जाएगा 100 गुणा में 100 किस लिए आता है, क्योंकि दोस्तों 100 की वस्तु थी भाई पहले। अब ये 63 का मान इतना है तो काट लीजिए 9 से, 9 7 63, 9 एकम 9, ना जाए 0, 9 5 45, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 3 15 35, तो 15 गुणा 100 में करेंगे तो 1500। अब बताइए किस किस के भेजे में आया नहीं आया, बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे बिल्कुल बढ़ गया होगा। अब तो यार लाइक कर दो, पहला क्वेश्चन आपकी खोपड़ी में बढ़ गया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कैसे दोस्तों नहीं बढ़ेगा, मैं देखता हूं क्वेश्चन को। आपको जिंदगी में एक बार क्वेश्चन आपने पढ़ लिया ना, तो समझाने का तरीका मेरा है, कैसे समझाऊं मैं आपको, ठीक है। बस आप सभी को क्या करना है, थोड़ा सा बस हम पे सब्र कर लेना है, थोड़ा सा सब्र करना है भाई, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सब्र करना है बस, ठीक है। अब दोस्तों अब चलते आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 पर। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि भाई आपके 38 क्वेश्चन जीके के आते हैं, फिर बाद में दोस्तों मैथ आती है। तो 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 कम है, मूलधन याद करें। भाई बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप आसानी से इस क्वेश्चन को उड़ जाओगे। 10% वर्ष पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ₹1 कम है, ये पूछा है। यानी इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस CI SI का जो अंतर है वो ₹1 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब यही तो भाई ₹1 अंतर दिया हुआ है। और दोस्तों 10% ब्याज है, यानी आपकी दोस्तों जो रेट है वो कितनी है 10%। और दोस्तों अवधि कितनी है, टाइम दिया है 2%, यही तो है, और कुछ तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, यही तो चीज दी हुई है मेरे दोस्त बस। उसके बाद पूछा है मूलधन याद करें भैया, हमारा जो मूलधन है वो याद कर ले, इसका जो P है वो क्या रहेगा, मूलधन भाई, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे भाई मूलधन, मूलधन क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो मूलधन याद करने के कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक दोस्तों आप सभी को मैं एक इतना अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप भी दोस्तों लट्टू हो जाओ उस तरीके पे। कैसे, देखिए यही हो जाएगा सवाल दोस्तों। जब इनका अंतर दिया हो 1, तो मूलधन हमें निकालना है P, दर हमें दी है 10%, तो 10 का % का गुणा कर दीजिए 2 बार, तो हो गया 100। नीचे क्या करना है, 2 बार गुणा कर दीजिए 100 की,
बस खत्म सवाल। 100 से 100 खत्म। मूलधन कितना आ गया इधर, मूलधन आ गया 100 रुपए, मूलधन आ गया 100 रुपए, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ट्रिक खतरनाक। अरे ट्रिक खतरनाक लगी या नहीं लगी? गुरु जी ये क्या कर दिया, मुझे समझ में आया। क्या करो तुम नहीं हो, मुझे ना पता, तुमने दोबारा बताओ मुझे। तो बिल्कुल बताएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल बताएंगे। देखिए यहां पर मैंने क्या किया वो आप समझिए। ये मैंने अंतर दोस्तों, एक फॉर्मूला आप सभी ने सुना होगा, वो होता है डी यानी अंतर बराबर पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। 100 स्क्वायर क्यों आया दोस्तों? 100 का स्क्वायर इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों एक तो आपका CI का 100 नीचे जो बटे में आता है, एक दोस्तों आपका जो है SI का 100, इसलिए 100 गुणा हो जाता है। अंतर कितना था दोस्तों? 1 था। P हमें निकालना था। दर दोस्तों आपकी 10% थी, 10% गुणा तो 100, यहां 100 का स्क्वायर है तो 100 गुणा 100, ठीक है। अब 100 से 100 खत्म कर देंगे तो P ये इधर चला जाएगा 100, तो P बराबर 100 आ जाएगा। कुछ नहीं है भाई सवाल में, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। गुरु जी तुम तो फॉर्मूला रटवा रहे हो हमें। अरे मेरे दोस्त ये फॉर्मूला नहीं है। इस मेथड से ना आप बड़े बड़े सवाल भी कर जाओगे, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी सवाल करना है तो, वरना दोस्तों बहुत लंबा सवाल हो जाएगा ये वैसे करोगे तो। बेसिक से, अरे बेसिक से किसका नंबर आता है यार? हमें चाहिए टाइम की वैल्यू, तो टाइम की वैल्यू ऐसे कम होगी, ठीक है। तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर याद करें। देखिए अंतर वाला वही सवाल आ गया सेम टू सेम। ये भाई मैंने नहीं डाला है, ये डाला है खुद यूपी पुलिस ने भाई। इसमें क्वेश्चन को उठा के एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरी बस की नहीं है भाई इतना सब कुछ डालना इसमें, क्योंकि भाई सब कुछ यूपी पुलिस ने डाला। इतने आसान पेपर दिया आपने, वो तो आप कर ही जाओगे। देखिए भाई हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। लेकिन दोस्तों ये था ओनली 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए था मेरे दोस्त। लेकिन अब हमें 3 वर्ष का निकालना है ना, तो 3 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 वर्ष के लिए डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर बटे में 100। बस ये करना है आपको। ये 3 वर्ष के लिए है, ये 3 वर्ष के लिए बस दोस्तों। इसमें आपको इतना याद रखना है और आपका सवाल खत्म। पहले 2 वर्ष के लिए था, अब ये दोस्तों किसके है? ये है आपका दोस्तों 3 वर्ष के लिए, ठीक है। 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए मेरे दोस्त, ठीक है। ये कोई फोन कर रहा है पता नहीं बार बार, कोई बात नहीं। चलिए तो समझ में आया आपको क्या क्या बोला मैंने? ये तो भैया आपका फॉर्मूला देख लीजिएगा वो एक बार। ये 2 वर्ष के लिए है और ये 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो हमें दिया है दोस्तों अंतर, कितना दिया है? अंतर ही पूछा है, डी बराबर ही पूछा है। मूलधन दिया है कितना? हमारे 2000 रुपए दिया है, 2000 लिख दीजिए बस। आर कितना दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 10%, तो ऊपर हो गया 100। 10 की पावर 2 करेंगे 100 हो जाएगा। यहां करेंगे दोस्तों कितना? आपका 100 हो जाएगा। तो 100 गुणा 100 गुणा में 300 प्लस आर, तो कितना हो जाएगा भैया? आर कितनी है? 310 बटे में 100। ये चीज दी हुई है। तो देखिए क्या करना है आपको? 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5 और ये इससे ये खत्म। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल भैया। क्या करना है? देखिए डी बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 1 गुणा 31, तो कितना हो गया? 31 दूनी 62। यही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अरे यार गुणाई तो करनी है, गुणाई तो करनी है, इसमें क्यों दौड़े हो आप? गुणाई तो करनी है मेरे दोस्त। अरे यार याद आ जाएगी बाबू सोना की बिल्कुल, लेकिन इसकी आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे इस ट्रिक को। एक बार बस याद कर लीजिए, चुटकियों में सवाल करोगे, चुटकियों में। रियलिटी बता रहा हूं मैं, आगे भी देखिए क्या अब गर्दा मचने वाला है इस वीडियो में। थोड़ा सा बस अगर आपने सपोर्ट किया ना हमको, तो बहुत आगे जाएगा ये वीडियो, बहुत आगे, अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दोगे तो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है भैया आपका कि 3 साझेदार हैं XYZ, लाभ साझा किया यदि कुल लाभ 3000 था। कुल जो लाभ था 3000 रुपए था। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपए कम है और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम है। तो X अनुपात Y अनुपात Z का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है भाई, इसको कैसे उड़ाते हैं देखिएगा। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा सा बस सवाल में। ये तो आपने लिख लिया होगा, जिसने नहीं लिखा है वो कॉपी में लिख लीजिए। ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये कभी कभी दोस्तों डायरेक्ट काम कर जाते हैं आपके, डायरेक्ट। बस रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कैसे कैसे किया था मैंने। 3 साझेदार है XYZ, ये साझेदार है 3। यदि कुल लाभ 3000 रुपये है, 3000 रुपये क्या है? कुल लाभ है 3000 रुपये, 3 है भाई, ठीक है। 3000 रुपये है कुल लाभ। उसके बाद बोला है कि X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है, यानी X का जो हिस्सा है वो Z की तुलना में 400 रुपये कम है। तो X प्लस क्या हो गया? 400, Z का मान
ठीक है, यानी x का हिस्सा z की तुलना में, तो भैया ये z के बराबर हो जाएगा, x जो है z के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये x है, ये z है, यहाँ पर z मान लिया मैंने, ठीक है, ये z है, ठीक है, ये है भाई कितना, ये आपका मान लिया मैंने कितना भाई, ये मान लिया था मैंने यहाँ पर 400 रुपये कम है। ये मान लिया दोस्तों मैंने यहाँ पर ये एक्स जेड है ना, तो ये मान लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 400, ठीक है, z मान लिया मैंने a, ये हो जाएगा a प्लस 400। उसके बाद बोला इसने कि और y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, और y का हिस्सा जो है वो z की तुलना में, z की तुलना माना था मैंने a, ठीक है, और y का हिस्सा z की तुलना में 200 रुपये कम है, y का हिस्सा, तो a प्लस 200 हो जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है, ये y की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू a प्लस 400 हो जाएगी। पूछा x y z का लाभ साझा करने का अनुपात क्या है, ठीक है, तो साझा अनुपात करने का लाभ क्या है, देखो पहले तो x y z का निकालो, पहले x यहाँ दिखाई दे रहा है x y z, तो x कितना है a प्लस 400, y कितना है a प्लस 200, z कितना है a, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहां पर इसका दिया हुआ है कि इसको जो लाभ हुआ 3000 रुपये का लाभ हुआ, इन सभी को जोड़ दो, कितना हो गया ये हो गया 3a और 4 और 2 6, यानी 3a यहाँ दिखाई दे रहा 3a प्लस 600, 3a प्लस 600 बराबर 3000 दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3a प्लस 600 बराबर 3000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काटेंगे कैसे, देखो 3 कॉमन ले लेंगे तो a बराबर हो जाएगा कितना, 3 कॉमन लिया मैंने सब में से, तो a प्लस 200 बराबर 100, तो a बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, जब इधर जाएगा ना माइनस का, ये कितना हो जाएगा 3a प्लस 200, तो a बराबर हो जाएगा 100, भैया इधर जाएगा ना तो ये क्या होगा माइनस का हो जाएगा, लेकिन हमें माइनस को थोड़ी निकालनी इनकी वैल्यू, a बराबर 100 हो जाएगा। पूछा क्या इसमें, कभी भी दोस्तों ये चीज़ माइनस में नहीं आएगी, रुपये का भी माइनस में थोड़ी देखे आपने, रुपये माइनस में नहीं होते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पूछा अनुपात ज्ञात करें, अनुपात क्या होगा, देखिए अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा, 100, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देखो आपका 5 3 1 हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, एक बार रुकिए भाई, थोड़ा सा गलत हो गया क्वेश्चन, यहाँ मैंने ये जो मिस्टेक की है ना, ये वाली चीज़ इस पर मिस्टेक कर दी थोड़ी सी। इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि भाई देखो मैंने यहाँ गलत पढ़ लिया था, इसने बोला है कि जो x का जो हिस्सा है z की तुलना में 400 कम है, x का जो हिस्सा है z की तुलना में 400 कम है, z की तुलना में 400 कम है, यानी दोस्तों मान लिया हमने यहाँ पर z a है, तो ये a माइनस 400 ऐसा होगा ना भाई, ऐसे होगा ना, 400 कम जब भी तो होगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ बोला है कि y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, y का जो हिस्सा है z की तुलना में 200 कम है, यानी दोस्तों z अनुपात y कर लो, z अनुपात y करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा a माइनस 200, बस इतना करना, तो थोड़ा गलती लिख दिया तो सॉरी दोस्तों इसके लिए। उसके बाद बोला x y अनुपात z अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, ये देखो ये कितना हो गया, z कितना है a, x कितना है a माइनस 400, y इतना है, तो देखो कैसे करना पड़ेगा, x कितना है a माइनस 400 अनुपात, ये कितना है y कितना है a माइनस 200, और दोस्तों z कितना है, z है a, ठीक है, इतना कर लेंगे बस। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 600 बराबर कितना है दोस्तों, ये दिया हुआ है हमारा 3000, इनका लाभ जो दिया हुआ 3000 दिया हुआ है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यहाँ पर जो होता है ना, जो हिस्सा होता है वो लाभ के बराबर होता है, 3000 रुपये है यहाँ पर 3000, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया कितना, a कॉमन, यहाँ से कॉमन ले लिया कितना, वहाँ मैंने 300 लिखा था, पहले जब ही गड़बड़ हुई थी, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मैंने 3 कॉमन लिया तो कितना आएगा, a माइनस 200 बराबर 1000, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ होगी 1200, a की वैल्यू 1200 रुपये आ गई।
तो ए दोस्तों क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यानी 1200, तो ये हो जाएगा, सॉरी z की वैल्यू कितनी थी हमारी, z की वैल्यू थी 1200, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू a माइनस 200, यानी 12 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा 1000, फिर 12 में से 400 जाएंगे तो बचेगा 800, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इन्हें काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 अनुपात 10 अनुपात 12, इसे काट देंगे फिर दोस्तों ऐसे, 4 दूनी 4 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 4 अनुपात 5 अनुपात 6। देखो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। थोड़ा सा भाई सवाल में क्या था, मिस्टेक हो गया था, तो इसलिए दोस्तों पूरा सवाल ही हमसे गड़बड़ हो गया। ये 4 अनुपात 6 आ रहा है, 8 अनुपात 10 यहाँ तो चमक ही रहा है, इसको काटेंगे 4 5 6, ये ऐसा आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको क्वेश्चन को किया है, थोड़ा सा पहले मिस्टेक हो गया था भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है सवाल नहीं पढ़ने से, तो टेंशन नहीं लेना यार, कभी आप कमेंट करो भैया आपसे कुछ नहीं आता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए कितने सवाल हो गए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, 5वें सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल क्या बोल रहा है, 5वां सवाल बोल रहा है, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। 5वां सवाल बोल रहा है, एक परिवार के माता पिता और 3 बच्चे हैं, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे, यानी माता पिता और दोस्तों क्या है 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, ठीक है, 3 बच्चे, तो कितने जने हो गए, ये 2 जने तो ये हो गए और 3 ये हो गए, तो 5 टोटल मेंबर है, ठीक है। और आगे बोला है इसने कि भाई देखियो यहाँ पर माता पिता की जो औसत आयु 36 है, यानी माता पिता की जो औसत आयु है वो कितनी है 36 है, 36, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों बच्चों की औसत आयु 10 है, बच्चों की जो औसत आयु है वो है 10 वर्ष, ठीक है। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों आप क्या करोगे, इसमें गुणा करोगे, पहले तो 10 की गुणा करोगे पहले 5 में, फिर 36 गुणा करोगे 2 में, ये हो जाएगा। कैसे होगा, देखो 36 गुणा 2 प्लस 10 गुणा 5 बटे में कितने मेंबर 7, बस भाग लगा दो, 36 दूनी 72 और 10 पंजे 50, कितना हो गया बचे 7, 7 + 12, ये हो गया 122, ठीक है, 2 7 + 12, ठीक है 122 हो जाएगा ना। फिर 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, देखो 7 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 7 एकम 7, तो कितना बचा 5, 52 हो गया, 7 7 49, ठीक है। तो कितना बचा 3 बचा, 7 चौक 28, तो ये 17.4 आएगा। तो परिवार की औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें, तो 5 और 2 7, 3 बच्चे, तो 10 बच्चे, 10 पंजे 50 हो गया, 6 दूनी 12, 72 और 50, 22, 7 एकम 7, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है सवाल में, क्या हो गया, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, जी माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु वर्ष में क्या है। एक सेकंड रुकिए, इसमें पूछा है ये, ठीक है, तो पूछे कितने हैं, 3 बच्चे हैं, हाँ 3 बच्चे हैं भाई, ये 3 बच्चे हैं, 2 वो हैं, तो 5 हो गए ना टोटल, मैंने गलत लिख दिया था। तो 10 बच्चे हैं, 10 या 30 हो गया ये, उसके बाद 36 दूनी 72 हो गया, ठीक है, 3 बच्चे हैं, ये 2 हैं, ठीक है, तो कितना हो गया ये, नीचे 5 आएगा, मैंने 7 लिख दिया था, ठीक है, कितना हो गया 7 3 10, 102 हो गया ना, 102 बटे 5, तो 5 दूनी 10, और भाई यहाँ पर कितना हो गया ना जाने के 0, 5 चौक 20, तो 20.4 आ गया इसका राइट आंसर, ठीक है, 20.4 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है। अब आगे देखिए दोस्तों क्या करना है, 20.4 हो गया ना, तो ये सवाल ऐसे नहीं निकालना है आपको, एक नई ट्रिक है इसकी निकालने की, वो क्या है वो देखिए, वो क्या ट्रिक है वो देखिएगा। इसको ऐसे नहीं निकालना है भाई, इसको निकालना है ट्रिक से। ट्रिक से कैसे निकालोगे, देखिए ट्रिक से निकालना है ऐसे कि परिवार, और देखो परिवार में 2 तो भाई क्या है, 2 तो हैं इसके माता पिता, ठीक है, पेरेंट्स हो गए 2 तो, ठीक है, माता पिता हो गए, और 3 हो गए क्या, 3 हो गए बच्चे यानी चिल्ड्रन हो गए, ठीक है। तो क्या करना है, इनकी औसत आयु कितनी है 10, इनकी औसत आयु कितनी है 10, बच्चों की औसत है 10 और माता पिता कितनी है 36, तो क्या किया हमने ओवरऑल मान लिया कितना 10 थी ओवरऑल आयु, 10 प्लस ओवरऑल मान लिया 10 थी भाई, इसकी भी 10 थी, तो इसकी 10 मानेंगे तो इतना बचेगा, 36 थी तो ये बचेगा दोस्तों कितना 26 बचेगा ना, 26 का 36 होता है, 26 बचा। अब 26 में दोस्तों हमने भाग लाएंगे 2 से, 26 में यानी 26 से कितना हो गया, 26 दूनी हो गया 52, प्लस में 52 लिख दिया, यानी 52 ज़्यादा है भाई, 52 ज़्यादा ओवरऑल 5 में,
तो 5 से भाग लगा दो, 10 तो ये प्लस है ही नहीं, इसमें 5 से भाग लाएंगे, 5 एकम 5 से भाग लाएंगे तो 5 एकम 5 और ना जाने 0 5 जोग 20, तो कितना होगा 10.4 हो गया, तो 20.4 हो गया टोटल है भाई। तो ऐसे इससे कर सकते हैं। ये कैसे किया मैंने इसको बता देता हूँ, ये तरीका बहुत अच्छा है, आगे भी आपको इसमें काम आएगा। जो बड़ी बड़ी संख्या होती है ना तो 10 इसमें काम आ जाता है। कैसे देखिए, ये लोग यहाँ चिल्ड्रन है, ये पेरेंट्स है, चिल्ड्रन 3 है, पेरेंट्स 2 है, इनकी औसत आयु 10 है। मान लिया दोस्तों मैंने टोटल की आयु 10 है, तो भाई इसको भी मैंने इसमें तोड़ लिया 10 में, तो ये 26 ज़्यादा है, 26 ज़्यादा औसत आयु, तो 26 में ज़्यादा कितनी देखेंगे तो ओवरऑल कितनी ज़्यादा आ रही है, 26 दूनी 52, यानी 52 साल ज़्यादा आ रही है। कितने पर, टोटल 5 में, यानी टोटल 5 में, तो 5 में ज़्यादा कर लिया, तो 5 से भाग आएंगे तो 10.4 हो गया, 10 है ही और 10.4 ही आ गया, 20.4 ही आ गया, आंसर हो गया इसका। तो ऐसे इसे आप करोगे। एक दोस्तों क्वेश्चन मेरे सामने दिया है कि क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आगे दिया हुआ है। देखिए भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे देखिए। 18 वस्तुएं 15 के औसत पर बेची गई। 18 वस्तु हैं जो कि 15 के औसत में बेची गई, ठीक है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, यानी 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी, ठीक है। यानी जो 12 वस्तु हैं उनकी जो लागत कीमत थी वो 16 थी, यानी उनका जो एवरेज था 16 था 12 वस्तुओं का, ठीक है। अब 6 वस्तु बची, पूछा 6 वस्तुओं में प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हो, यानी दोस्तों उसका मूल्य 15 ही हो, ठीक है। तो ये पूछा है भाई, इसका मूल्य पूछा कितना आएगा, इसका यहाँ पर जो है लागत मूल्य ज्ञात करें 6 वस्तु प्रत्येक का। ये प्रत्येक का मतलब ये है कि इसका औसत क्या आएगा यहाँ पर। देखो दोस्तों, अब अगर आप गुणा करोगे तो गुणा से हो जाएगा इजीली। कैसे करोगे, 18 गुणा 15, ठीक है, माइनस करोगे भैया इसको कैसे, 18 गुणा 15 करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 12 गुणा 16, 12 गुणा 16, 6 प्लस एक्स बराबर आना चाहिए 0। तो कैसे करोगे, ये आराम से आप कर लोगे। एक्स का मान यहाँ पर क्या आएगा वो आप यहाँ रख लोगे, ठीक है, ठीक है, वो आराम से आपको निकल जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा, हमें करना है शॉर्ट तरीके से। कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ दोस्तों ये औसत कितना ज़्यादा, इससे 1 ज़्यादा है, प्लस 1 ज़्यादा है, तो 12 गुणा 1 में रहेंगे तो 12 हो गया, यानी प्लस 12। हमें इसका पता नहीं है, ठीक है, हमें इसका पता नहीं है। हमने दोस्तों क्या करना है, इसका हमें पता नहीं है। हमने दोस्तों इसका मान लिया 15 ही मान लिया, ठीक है, 15 ही मान लिया, लेकिन 12 हमारा ज़्यादा आ रहा है, 12 ज़्यादा आ रहा है कितने पर, कितनी वस्तुओं में, 18 पर। तो 18 हमने भाग लगा दिया, तो 6 दूनी 12, 6 × 18। अब 3 से भाग लाएंगे तो ना जाने की 0, और कितना हो गया, 3 × 18 हो गया, तो 0.6 दोस्तों जो है हमारा वो ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर निकालेंगे ना 0.6 ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि भैया देखिए कैसे निकाला मैंने 12 की दोस्तों, एक बार दोस्तों यहाँ पर देखिए इससे जो है 1 ज़्यादा है औसत, तो मैंने 12 गुणा कर लिया तो 12 ज़्यादा आ रहा है। हमने इसको जो है एक्स को 15 मान लिया, 15 मान लिया, तो तब भी तो 12 ज़्यादा आ रहा है, तो 12 घटाएंगे इसमें 15 में से, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 0.6 गया तो कितना बचा, भाई ये बचा। देखिए 15 में से जब 0.6 चला गया हमारा, तो मतलब ये कितना जाएगा, 20 है ना, 3 × 18, 3 × 18 ऐसा आएगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल कितना जाएगा, इस लेन देन में कोई भी लागत ना हो, तो देखिए इसका आएगा भाई यहाँ पर 13 पॉइंट निकल के कितना आएगा, 13.4 के समथिंग आएगा, 13.4 के समथिंग, जो कि दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ है 13.46 के समथिंग आएगा, क्योंकि 66 आएगा ना, तो ये 13.44 के समथिंग आएगा, जो कि दिया हुआ कितने में, 13.5 में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन सा, डी, 44 नंबर दिया हो वो हो जाएगा डी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आपकी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, मुझे पता है नहीं आया, लेकिन दोस्तों अब आपके तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे आप करते हैं ना, ये तरीका तो आपका बेस्ट तरीका है, इससे तो आप कर ही दोगे, लेकिन एक तरीका और है। पहले गुणा करोगे 18 गुणा 15 में, पहले आपकी, ठीक है, कर ली। उसके बाद 12 वस्तु गुणा करोगे आप 16 में, 12 गुणा करोगे 16 में, ठीक है। उसके बाद प्लस 6 गुणा करोगे एक्स में, बराबर आना चाहिए 0। अब इसे आप कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 × 5 = 90, कितना बचा 9, 18 × 18, 18 9 27, 270 हो गया ये, माइनस 12 × 72 का 2, 12 × 12, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और ऐसे दोस्तों एक्स का मान इधर जाओगे ना, ये तो एक्स का मान आपको इधर निकल जाएगा, तो आसानी से एक्स का मान आप यहाँ से निकल जाओगे। कैसे निकालोगे देखिए, 12 × 72 का 2, हाथ लेके 7, 12 × 12, 12 7 19, 192 हो गया, प्लस के 6x, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका दोस्तों देखिए कितना, ये ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। तो 270 माइनस 192 माइनस के 6x बराबर 0, तो कितना जाएगा, ये आएगा आपका 70 और 78 हो गया, 78
70 और 8 78 हो गया, ठीक है, क्योंकि 70 ये 8 78 इधर जाएगा माइनस के 6x हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा 12 छिंग 78, 12 आ गया, सॉरी 12 छिंग 72 होता है ना, देखिए ये आ जाएगा 13 छिंग 78, 13 का समथिंग आएगा। तो 13 का समथिंग वहाँ भी आ रहा था, तो इसका आंसर आ जाएगा 13, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको गलत दिया हुआ था, ठीक है, उसमें गलत दिया हुआ था, इसमें आपका सही दिया हुआ है। तो मिस्टेक कहाँ पर हुई इसमें आप चेक कीजिए भाई। मैंने तो निकाला था ऐसे 18 वस्तुओं का जो है वो 15 है, ठीक है, और 12 वस्तुओं का 16 है, और 16 वस्तुओं का 6 है, नहीं सॉरी 6 वस्तुओं का पूछा था आपसे, ये पूछा था आपसे, ठीक है। तो देखो क्या करना है आपको, जो है इसमें 12 वस्तु का दोस्तों गलती क्या हुई थी वहाँ पे देखिए, 12 वस्तु का कितना ज़्यादा आया था, प्लस 1 ज़्यादा आया था, तो 12 एकम 12 यानी 12 प्लस हो गया, ठीक है, 12 प्लस हो गया, तो 6 से भाग लाएंगे, मैंने वहाँ 18 से भाग लगाया था, तो 6 से भाग लाएंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, यानी 2 जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो इसको दोस्तों बेस बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा, जब भी तो दोस्तों 2 करेगा, तो यहाँ से -2 करेंगे तो इसका 13 आ जाएगा। तो सिंपल तरीका यही है इसका करने का। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। वो दोस्तों मिस्टेक होगी थोड़ी सी करने में, भाई मिस्टेक क्यों हो रही है, थोड़ा सा भाई पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मिस्टेक हो रही है, मैंने इससे पहले कहीं नहीं पढ़ाया भाई, तो समझ सकते हैं भाई पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। धीरे धीरे दोस्तों मिस्टेक होना बंद हो जाएगी भाई, ठीक है, धीरे धीरे मिस्टेक होना बंद हो जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ए जो है 8 दिन में एक काम कर सकता है। ए जो काम है 1 दिन में 8 दिन में करता है, ए इस काम को, ठीक है, जबकि बी उसे 12 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, ठीक है, और सी वह काम कितने दिनों में पूरा करे सकता है, यदि वे तीनों मिलकर यह काम 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी का दोस्तों उसने पूछा कितने दिन में काम करें, इन तीनों मिलकर जो है पूरा ए प्लस बी प्लस सी वो कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो इनका एलसीएम आप सीधी सीधा निकाल लोगे भाई, कितना आएगा 24 आएगा एलसीएम, तो 24 मैंने यहाँ लिख लिया, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 3 8 24, यानी दोस्तों देखो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया, तो ये 3 और 2 5 हो गया, 5 में से 8 में से 5 गया 3, तो 3 बचा भाई, ये क्षमता जो इसकी बची 3, यानी 3 बची, तो 3 से भाग लाएंगे इसमें 3 8 24 आ गया, इजीली आप निकाल लोगे। तो इसका हो गया ए ऑप्शन, ठीक है, बहुत आसानी से कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ है अगला, देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर घंटा से गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा से तय करता है, यात्रा की औसत गति क्या है। देखिए दोस्तों, जब एक ही चाल हो, मतलब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो तो इसमें एक फॉर्मूला याद करता है 2xy बटे x प्लस वाई, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें खत्म कहानी। ये फॉर्मूला नहीं है, ये इसका बेस ही है, ये पूछा जाता है आपसे बार बार, तो इसको आप लगाओगे ना तो आसानी से आप इसे कर जाओगे, ठीक है, इसे आप लगाओगे ना तो बहुत इजीली आप इसे कर जाओगे, ठीक है। देखिए 2xy यानी दोस्तों पहले हमारी चाल क्या है, इसमें x जो है प्रथम चाल और y दूसरी चाल है, ठीक है। तो पहली चाल 60 है गुणा दूसरी चाल क्या है 80, और गुणा में 2 गुणा x y, ठीक है, बटे में क्या है x प्लस वाई, यानी दोस्तों यहां पर जोड़ना है हमें 60 प्लस 80, तो ये हो गया 140, 40 इसे काट लो 0 0, ठीक है। और दोस्तों देखिए इसे कैसे काटेंगे, यहाँ पर इसे काटेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे 7 बार, 2 7 14, ठीक है, 8 सिंग 48, 480 हो गया, बटे में 7, 7 से भाग लाएंगे तो कितना हो गया 7 सिंग 42, ठीक है, 7 सिंग 42, कितना बचा, ये बचा आपका 6 हो गया, 60 हो गया, 60 मतलब 60 हो गया ये, ठीक है। 7 8 56, 7 9 63, सॉरी यहाँ पर कितना बचा 60 हो गया ना, 60 हो गया, 7 9 7 8 56, कितना बचा फिर भाई यहाँ पर 56 हो गया, 4 बचा, तो 40 हो गया ये, तो 7 चौक 28 7 5 35, 7 5 35, ठीक है, 5 बचा फिर, तो फिर हो गया 7 7 49, ये आ जाएगा 68.57, 68.57, इसका यानी ऑप्शन नंबर बी 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों निकालना है, ये बहुत ईजी सवाल है जिनको आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब ये सब सवाल है यहाँ तक मैंने आपको करा दिए हैं, यानी कितने सवाल करा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और सवाल मैं करा देता हूँ, ये 10 सवाल मैं आपको पूरे करा देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको 8 सवाल करा दिए हैं, 2 सवाल और करा देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों इसमें मैं जो है इंक गेड़ लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंक गेड़ लेता हूँ मैं। तो दोस्तों इंक गेड़ लिए मैंने यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन, भाई कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर देखिए कि ये जो बुक है
आप किस में से करा रहे हो, तो भाई मेरे पास ये बुक है, इसे देख सकते हैं, इसमें से करा रहा हूँ मैं आपको सारा कुछ, ठीक है, इसमें से करा रहा हूँ। तो इसको आप ले सकते हैं इजीली, मार्केट में अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस सेट चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसमें से मैं आपको करा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, मार्केट से ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और 8 सॉल्वर मिल जाते हैं, ठीक है। पुराने पेपर जो 8 ओल्ड पेपर ये देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर दोस्तों आप यहाँ से इसका जो है पूरी गाइड लेना चाहते हैं तो गाइड भी मौजूद है, मैं आपको गाइड भी दिखा देता हूँ। गाइड भी काफ़ी अच्छी है, इसकी चक्षु पब्लिकेशन की गाइड है, वो भी आप ले पाएंगे, ठीक है। ये इसकी गाइड है और ये दोस्तों इसका जो है ये प्रैक्टिस सेट है। दोनों बुकों का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ से जाकर आप इन दोनों बुकों को ले पाएंगे। ये गाइड है, इसमें आपको सारे जो जितने टॉपिक को देखने को मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट, इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले पाएंगे। अगर आप इसे ऑफलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पे था भाई, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। तो मैं था यहाँ पर 47 पर, 46 करा दिया था ना मैंने, यानी आपको 8 क्वेश्चन करा दिया था मैंने, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन करा देता हूँ, यानी 47। अब आपको सही से दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैंने इंक घेर दिया भाई, ठीक है। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। दोस्तों स्पीड का अनुपात जो है गति 10:11 है। 2 कार है भाई, पहली कार ये पहली है, फर्स्ट, ये सेकंड है, ठीक है। पहली कार 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई स्पीड का अनुपात ये है तो टाइम, स्पीड का अनुपात ये है तो टाइम का अनुपात इसका उल्टा होगा। यानी आप सभी जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना। तो स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, तो स्पीड का अपोजिट टाइम होता है, तो इसका क्या अपोजिट क्या हो जाएगा, 11:10 हो जाएगा। ये तो आप सभी जानते हैं। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो इसका ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है जो पहली है, पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी पहली कार जो है 10 घंटों में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसकी चाल क्या होगी, इसकी चाल होगी देखिए दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूसरी कार की गति क्या है भाई, दूसरी कार की गति क्या है ये पूछा है आपसे। तो देखिए भाई पहली कार कितनी है 10, तो 10 बराबर कितना हमारा 50, तो दूसरी कार कितनी है 11, तो उसका पूछा है 1 बराबर 50, तो 11 पन्ना 55, यानी दूसरी कार की चाल हो जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, इजीली आपकी समझ में आ गया होगा। यानी दोस्तों हमेशा इसका उल्टा होता है, लेकिन हमें इसमें टाइम नहीं पूछा है, हमें स्पीड से काम निकल गया हमारा, लेकिन ये आपको आगे काम आता है। स्पीड का अपोजिट होता है टाइम, जो मैंने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो इसका जो दिया हुआ है ना 500 जो दिया हुआ 10 बराबर 500 कैसे आया, यानी पहले इसकी जो क्या थी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी कितनी थी 500, समय कितना 10, तो 10 से काटा मैंने इसे 50, हमारा क्या आ गया, चाल आ गई पहले वाले की। लेकिन चाल कितनी दी हुई है 10, हमारी 50 नहीं है, हमारी उसके अनुसार 10 चाल है, 10 बराबर 50 है, तो 11 बराबर 55 होगी। सिंपल बात है, 1 बराबर 5 हो गया, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भाई मैंने इसमें आपको जो है 9 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है। ये ओल्ड पेपर है भाई, आपको पुराना पेपर करा रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो इसमें दोस्तों मुझे जरूर सपोर्ट कीजिएगा भाई, लाइक जरूर कीजिएगा, हर बच्चा लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि भाई अब तो आपके लिए अच्छी मेहनत की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है आपको, नौ सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। वैसे क्वेश्चन थोड़ा अगर आपने पढ़ा है पहले 3D तो आपकी समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वही कम समझ में आएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। इसकी त्रिज्या कितनी है, R बराबर 9 सेंटीमीटर, गोला है एक, तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर रूप में डाला। सिलेंडर क्या होता है भाई, सिलेंडर ऐसा होता है बेलन की तरह, सिलेंडर इसको कहते हैं, ठीक है। गोला ये होता है और सिलेंडर ये है। तो इसका दोस्तों 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर रूप में डाला जाता है। इसकी जो त्रिज्या ये वाली, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो गोले का आयतन, इसका आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r की 3। इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। इसने पूछा है तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है, सिलेंडर की h पूछिए ये वाली, ठीक है। तो देखो भाई पाई से पाई तो खत्म हो ही जाएगी यहाँ पर। अब 4/3 ये रहेगा और r कितनी इसमें, r है आपकी 9,
तो 9 × 9 ठीक है बराबर, उसके बाद r इसकी कितनी हुई है, इसकी हुई है 3, तो 3 3 9 × h ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें h का मान निकालना है, यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है सबको, थोड़ा नीचे और कर लेता हूँ मैं, ठीक है इतना ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये 9 9 है भाई, ये 9 9 है सब ठीक है, तो 9 से 9 खत्म, हमें h का मान निकालना है। तो h का मान कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों 3 से इसे खत्म करेंगे 3 बार, तो 9 3 27, 27 × 4, तो 27 दूनी कितना होता है, 54 होता है, 54 दूनी 108 हो जाएगा भैया, 27 को 108 होता है ना, तो 108 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर 108। ज़्यादा भाई आपको लग रहा होगा बहुत भयंकर सवाल है, कुछ नहीं है, अगर आप 3D 2D पढ़ोगे ना तो आसानी से दोस्तों आप सवालों को निकाल जाओगे। तो भाई यहाँ पर मैंने आपको 10 सवाल कराए हैं जो कि काफ़ी अच्छे सवाल थे और आप सभी ने इनको देखा, और थोड़ा भाई 1-2 सवाल मिस्टेक हो गया था, पहली क्लास थी तो चल जाता है, लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें भयंकर तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से पूरी प्रैक्टिस के साथ। तो तब तक दोस्तों आप मुझे अपना जो है प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, और यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को ऐसे समझाता रहूँगा बहुत अच्छे तरीके से। और जो है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको कौन सी क्लास चाहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जो है पूरी 40 मिनट क्लास हो चुकी है और मैंने आपको 10 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। आई होप आपकी समझ सही से आएंगे भाई, 1-1 2-2 3-3 तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया है, एक तरीका 2-2 तरीका से क्वेश्चन को मैंने आपको कराया है, ईजिली आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बीच में, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा। तो भाई देखो 40 मिनट में आप समझ सकते हैं भाई 2-2 तरीके 3-3 तरीके से चलाना एक क्वेश्चन को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको थोड़ा बहुत गलत लगा हो तो उसके लिए सॉरी भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो तब तक थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।